Hello friends, welcome to the fourth part of chapter number 6 Life Processes of Grade 10th. फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा किस तरह से अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जनरेट होता है जो उसके लिए एक वेस्ट है. Similarly, in our body, during respiration, carbon dioxide is produced as a waste product. So, इन wastes को remove करने के लिए हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं excretory system, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion. So, excretion is defined as a biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body. हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नाइट्रोजनस सॉल्ट्स भी जनरेट होते हैं. उन्हें भी हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू एक्सक्रीशन. हाउएवर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज. नाउ लेट्स सी वन बाय वन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डू एक्सक्रीशन. Let's take an example of unicellular organisms like amoeba. Amoeba removes wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding. क्योंकि उसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, तो जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उन्हें वो सिंपली सेल मेम्ब्रेन की मदद से आउटर एनवायरनमेंट में डिफ्यूज कर देता है. बट इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है जो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो जैसा हमने आगे देखा, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के वेस्ट जनरेट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान जनरेट होता है. कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस से जनरेट होते हैं, एंड कुछ नाइट्रोजनस सॉल्ट्स जैसे कि यूरिक एसिड और यूरिया, ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जनरेट होती हैं. इन्हें रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन से रिमूव होता है. टॉक्सिन्स जो हैं वो पसीने से रिमूव होते हैं, दैट इज स्वेटिंग. और नाइट्रोजनस सॉल्ट रिमूव होते हैं एक स्पेशल ऑर्गन से जिसे हम कहते हैं किडनीज. सो किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ लेट्स सी हाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स. सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स include a pair of kidneys. You can see red bean shaped kidney, right kidney and left kidney. It also includes pair of ureters which are connected to both kidneys, and a urinary bladder. This is the bladder which is connected with ureters, and a muscular opening called urethra. So these are the components of human excretory system. Let's see where the kidneys are located. So kidneys जो हैं वो हमारे abdomen region में है, on either side of the backbone. जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, हमारे स्टमक के नीचे जो एब्डोमिनल रीजन है वहां पे ये किडनीज लोकेटेड हैं, बैकबोन की दोनों साइड पे. Nitrogenous wastes are removed in the form of urine, that is the mixture of urea and water, through ureters into urinary bladder, where it is stored until it is released through urethra. So हमारी किडनीज जो भी यूरिन बनाती हैं, यूरिन इज अ मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड वाटर, वो यूरेटर्स की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं और फिर वहां से उसे यूरेथ्रा के थ्रू इजेक्ट आउट कर दिया जाता है. ये नाइट्रोजनस सॉल्ट हमारे ब्लड में मिक्स होके हमारे किडनीज में जाता है. अब इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक फिल्ट्रेटिंग यूनिट है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी के अंदर है.
So let's see how nephron helps in filtration of nitrogenous wastes. So friends, let's understand structure and function of nephron. जैसा आप देख सकते हो इमेज में, किडनी का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर इस प्रकार के बहुत सारे छोटे ट्यूब्स मौजूद हैं, इन्हीं छोटे ट्यूब्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है इस तरह की छोटी कैपिलरीज का मास जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड उसके सराउंडिंग में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल जो है, इट इज कनेक्टेड विद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड this proximal convoluted tube ends at collecting duct. So these are the parts of nephron. Each kidney consists of about 10 lakh nephrons. एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, and they filter out blood by the process of ultrafiltration. Now let us understand how urine formation takes place with the help of kidneys. There are 3 steps of urine formation: glomerular filtration, reabsorption, and secretion. First of all, blood which contains nitrogenous wastes enters into glomerulus, where it filters out blood and removes nitrogenous wastes. Now during this filtration, some useful substances such as glucose, amino acids, salts, and major amount of water are also filtered out from blood. All these filtrates are sent into Bowman's capsule. You can see Bowman's capsule is connected with an extension tube which is called proximal convoluted tube. तो जो भी substances filter out हुए वो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की मदद से नीचे की तरफ चले जाएंगे। अब यहां नीचे जो यू शेप्ड ट्यूब दिख रहा है इसे हम कहते हैं हैनलेज लूप, क्योंकि इस फिल्ट्रेट में बहुत से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हुए सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। ये सभी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा हैनलेज लूप की तरफ। हैनलेज लूप के सराउंडिंग में बहुत सी ब्लड कैपिलरीज हैं जो इन सभी यूजफुल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन करेंगी। अब रीएब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी वेस्ट रह गया वो चला जाएगा डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ, और डिस्टल ट्यूब्यूल से वो निकल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। नाउ इन दिस वे यूरिन विल मूव टुवर्ड्स कलेक्टिंग डक्ट. Now the urine which is formed in each kidney eventually enters a long tube which is called ureter. Ureter जो है वो किडनीज से कनेक्टेड है। किडनीज से जितना भी यूरिन बनेगा उन्हें यूरेटर्स ले जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। Then urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra. क्योंकि हमारा ब्लैडर वॉल्यूंटरी मसल्स से बना हुआ है, इसीलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जब हमें यूरिन कंट्रोल करना होता है हम उसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और जब हमें उसे बाहर निकालना है तब हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। नाउ लेट अस सी हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. Plants use completely different strategies for excretion. We have already seen during photosynthesis, oxygen is considered as waste product which gets removed through stomata. Also, plants perform respiration at night time that produces carbon dioxide which can be also removed with the help of stomata. Number 2, excess amount of water which is present inside plant's body can be removed by the process of transpiration. For other wastes such as dead cells or dead leaves,
plants simply lose those parts by removing them from their bodies. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. In 9th standard, we have studied about vacuoles in plant cells. They occupy about 90% of plant cell space. So these vacuoles store many waste products. Hence, some amount of waste is also removed through vacuoles. Other waste products such as resins, gums, rubber, etc. are stored in old xylem. Plants also excrete some wastes into soil around them with the help of roots. So this is how plants perform excretion. This brings us to the end of fourth topic, that is excretion. Thank you so much for watching this video. In the next video, we will begin with new chapter. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vigyan Shala, and also press the bell icon for more notifications of new videos.